मैं कहानीकार नहीं, जेब कतरा हूँ। मेरी जिंदगी में 3 बड़ी घटनाएं घटी हैं। पहली मेरे जन्म की, दूसरी मेरी शादी की और तीसरी मेरे कहानीकार बन जाने की। लेखक के तौर पर राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लीडरों और दवा फरोशों को मैं एक ही नजर से देखता हूँ। लीडर और दवा फरोशी दोनों पेशे हैं। राजनीति में मुझे उतनी ही दिलचस्पी है जितनी गांधी जी को सिनेमा से थी। गांधी जी सिनेमा नहीं देखते थे और मैं अखबार नहीं पढ़ता। दरअसल हम दोनों गलती करते हैं। गांधी जी सिनेमा नहीं देखते, उन्हें देखना चाहिए। गांधी जी को फिल्में जरूर देखनी चाहिए थी और मुझे अखबार जरूर पढ़ने चाहिए। मुझसे पूछा जाता है कि मैं कहानी कैसे लिखता हूँ। इसके जवाब में मैं कहूँगा कि अपने कमरे में सोफे पर बैठ जाता हूँ, कागज कलम लेता हूँ और बिस्मिल्लाह कहकर कहानी शुरू कर देता हूँ। मेरी तीनों बेटियां शोर मचा रही होती हैं। मैं उनसे बातें भी करता हूँ, उनके लड़ाई झगड़े का फैसला भी करता हूँ। कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूँ, पर कहानी भी लिखता रहता हूँ। सच पूछिए तो मैं वैसे ही कहानी लिखता हूँ जैसे खाना खाता हूँ, नहाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और झक मारता हूँ। अगर पूछा जाए कि मैं कहानी क्यों लिखता हूं तो कहूंगा कि शराब की तरह कहानी लिखने की भी लत पड़ गई है। मैं कहानी ना लिखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं या गुस्ल नहीं किया है या शराब नहीं पी है। दरअसल मैं कहानी नहीं लिखता हूं बल्कि कहानी मुझे लिखती है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। वैसे तो मैंने 2 दर्जन किताबें लिखी हैं और जिस पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं। जब कलम मेरे हाथ में ना हो तो मैं सिर्फ सादत हसन होता हूँ। कहानी मेरे दिमाग में नहीं, मेरी जेब में होती है, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर जोर देता हूँ कि कोई कहानी निकल आए। कहानी लिखने की बहुत कोशिश करता हूं पर कहानी दिमाग से बाहर नहीं निकलती। आखिर थक हार कर बांझ औरत की तरह लेट जाता हूं। अनलिखी कहानी की कीमत पेशगी वसूल कर चुका हूं, इसलिए बड़ी झुंझलाहट होती है। करवट बदलता हूं, उठकर अपनी चिड़ियों को दाने डालता हूँ, बच्चियों को झूला झुलाता हूँ, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूँ, घर में इधर उधर बिखरे नन्हे मुन्ने जूते उठाकर एक जगह रखता हूँ। पर कमबख्त कहानी जो मेरी जेब में पड़ी होती है मेरे दिमाग में नहीं आती और मैं तिलमिलाते रहता हूँ। जब बहुत ज्यादा कोफ्त होती है तो गुस्ल खाने में चला जाता हूँ, पर वहां भी कुछ मिलता नहीं। सुना है कि हर बड़ा आदमी गुस्ल खाने में सोचता है। मुझे अपने तजर्बे से पता चला कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर हैरानी है कि फिर भी मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कहानीकार हूँ। इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि या तो मेरे आलोचकों को खुशफहमी है या फिर मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूँ। ऐसे मौकों पर जब कहानी नहीं लिखी जाती तो कभी ये होता है कि मेरी बीवी मुझसे कहती है, आप सोचिए नहीं, कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैं उसके कहने पर लिखना शुरू कर देता हूँ। उस समय दिमाग बिल्कुल खाली होता है पर जेब भरी होती है। तब अपने आप ही कोई कहानी उछल कर बाहर आ जाती है। उस नुक्ते से मैं खुद को कहानीकार नहीं बल्कि जेब कतरा समझता हूँ, जो खुद अपनी जेब काटता है और लोगों के हवाले कर देता है। मैंने रेडियो के लिए जो नाटक लिखे वे रोटी के उस मसले की पैदावार हैं जो हर लेखक के सामने उस समय तक रहता है जब तक वो पूरी तरह मानसिक तौर पर अपाहिज ना हो जाए।
मैं भूखा था, इसलिए मैंने ये नाटक लिखे। दाद इस बात की चाहता हूं कि मेरे दिमाग ने मेरे पेट में घुसकर ऐसे हास्य नाटक लिखे हैं जो दूसरों को हंसाते हैं, पर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी पैदा नहीं कर सके। रोटी और कला का रिश्ता कुछ अजीब सा लगता है, पर क्या किया जाए, खुदा बंद ताला को यही मंजूर है। ये गलत है कि खुदा हर चीज से खुद को निर्लिप्त रखता है और उसको किसी चीज की भूख नहीं है। दरअसल उसे भक्ति चाहिए, और भक्ति बड़ी नर्म और नाजुक रोटी है, बल्कि चुपड़ी हुई रोटी है जिससे ईश्वर अपना पेट भरता है। सादत हसन मंटो लिखता है, क्योंकि वो ईश्वर जितना कहानीकार और कवि नहीं है, उसे रोटी की खातिर लिखना पड़ता है। मैं जानता हूं कि मेरी शख्सियत बहुत बड़ी है और उर्दू साहित्य में मेरा बहुत बड़ा नाम है। अगर ये खुशफहमी ना हो तो जिंदगी और भी मुश्किल बन जाए, पर मेरे लिए ये एक तल्ख हकीकत है कि अपने मुल्क में, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, मैं अपना सही स्थान नहीं ढूंढ पाया हूँ। यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है। मैं कभी पागल खाने में और कभी अस्पताल में रहता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि मैं शराब से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेता। मैं अपने जिंदगी का 3/4 हिस्सा बद परहेजियों की भेंट चढ़ा चुका हूँ। अब तो ये हालत है कि परहेज शब्द ही मेरे लिए डिक्शनरी से गायब हो गया है। मैं समझता हूँ कि जिंदगी अगर परहेज से गुजारी जाए तो एक कैद है, अगर वो बदपरहेजियों में गुजारी जाए तो भी कैद है। किसी न किसी तरह हमें इस जुर्राब के धागे का एक सिरा पकड़कर उसे उधेड़ते जाना है, उधेड़ते जाना है, उधेड़ते जाना है, उधेड़ते जाना है।